किशोर ऐसे ही घूम रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के घूम रहे हैं, आगे भी घूमते रहेंगे। कितने एसडीएम आए गए उसका कोई वैल्यू नहीं है। कह रहा है कि अगर कल्याण बिघा में एक भी गाड़ी घुस गया तो तुमको देख लूंगा, देख लेंगे। तो उनको तो देखेंगे क्या, हम उनको देखें? तो बेचारे घबरा के हाथ पैर जोड़ रहे थे। इतना लूट रहे हैं लोग, लूट ले। दिसंबर के बाद इसमें कितने लोग जेल में जाएंगे उनकी गिनती आप लोग करिएगा। 1975-77 में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। हम लोग तो यहाँ इसलिए आए हैं कि इस मिट्टी को प्रणाम कर सकें, यहाँ इस गांव को नमन करने आए हैं, इससे प्रेरणा लेने आए हैं। एक रात यहाँ पर बिताएंगे, कल सुबह लोगों से मिलकर और यहीं से यात्रा शुरू करेंगे। प्रशांत किशोर एक आए या 10, बिहार में सुधार तब होगा जब बिहार की जनता सुधरेगी। भाषण इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये मैं प्रशांत किशोर इतने बड़े व्यक्ति नहीं है कि जेपी के गांव में आकर मैं कोई बड़ी बात करूं। हम तो बिहार बदलाव यात्रा पर ही चलेंगे, और इस यात्रा के दौरान भी हस्ताक्षर अभियान के होगा। इसलिए नहीं कि जन स्वराज हस्ताक्षर अभियान चला रहा है, इसलिए कि जो बात कही जा रही है कि अगर बिहार में भ्रष्टाचार है तो आप बदलाव के लिए हस्ताक्षर कीजिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मेरी रुचि सत्ता के कब्जे में नहीं है, मेरी रुचि जनता द्वारा सत्ता के नियंत्रण में है। आपको मालूम है कि ये बातें कही हैं जयप्रकाश नारायण ने, और बड़ी बात ये है कि आज प्रशांत किशोर भी जेपी के सिताब दियारा पहुंचे। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रशांत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिताब दियारा से ही क्यों आपने बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की? क्योंकि आज से 50 साल पहले इसी धरती के लाल ने, इसी बिहार के लड़के ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, व्यवस्था परिवर्तन की बात कही, लोगों को बताया कि जब तक वो खुद नहीं खड़े होंगे, अपने सत्ताधारियों से जवाब नहीं मांगेंगे, सवाल नहीं करेंगे, तब तक उनका जीवन नहीं सुधरेगा। जेपी के उस प्रयास से देश के सत्ता में परिवर्तन हुआ, कई इलाकों के व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ, लेकिन जिस बिहार से ये आवाज उठी थी वो बिहार कहीं ना कहीं वहीं छूट गया जहां था। 1975-77 में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो उस अलख को फिर से जगाया जाए, बिहार के लोगों को जाकर फिर से उस बात की ताकीद की जाए, उनसे आग्रह किया जाए, उनको संकल्पित किया जाए कि अब 5 महीने के बाद आपके पास एक अवसर है, आपके पास एक विकल्प है। अगर आप इस बार चूक गए तो आने वाले कई वर्षों में आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में अंधकार ही रहेगा। इसलिए आपके पास ये अवसर है, आप खड़े होइए, अपने बच्चों के लिए सजग होइए, अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट कीजिए। नेताओं के द्वारा उकसाने पर, जाति में, धर्म के नाम पर, 5 किलो अनाज के लिए, नाली गली के नाम पर वोट मत दीजिए, क्योंकि आपके वोट में ही वो ताकत है जिससे आप अपना और अपने बच्चों का जीवन सुधार सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप सिताब दियारा पहुंचे, यहाँ का निजाम दुरुस्त है ना प्रशांत जी? सब ठीक है यहाँ पर? भाई ये तो पिछड़ा इलाका है, तो दिख ही रहा है। और दियारा जो शब्द है, जो लोग भी दियारा को समझते हैं, वो तो बहुत कठिन परिस्थिति में जो लोग रहते हैं, नदियों के कटाव की वजह से कोई बहुत व्यवस्थित जिंदगी यहाँ के ज्यादातर लोग नहीं बिता सकते हैं, तो सिताब दियारा भी उससे अलग नहीं है। हम लोग तो यहाँ इसलिए आए हैं कि इस मिट्टी को प्रणाम कर सकें, यहाँ इस गांव को नमन करने आए हैं, इससे प्रेरणा लेने आए हैं। एक रात यहाँ पर बिताएंगे, कल सुबह लोगों से मिलकर और यहीं से यात्रा शुरू करेंगे। देख रहे हैं हम, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि लोग आपको सुनने के लिए बैठे हुए, यानी कि यहीं से आपने पंचायत करना शुरू कर दिया है। नहीं, पंचायत क्या है, पंचायत नहीं है। लोगों को बस वही बात जो संकल्प लेकर आए हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई अपने लिए आप नहीं सजग होंगे, अपने बच्चों के लिए आप नहीं सजग होंगे, तो कोई दूसरा नेता, कोई दल आपका जीवन नहीं सुधार सकता है। कोई प्रशांत किशोर के पास वो ऐसा कोई जादू का छड़ी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जनता न सुधरे और हम उसको सुधार दें। प्रशांत किशोर एक आए या 10, बिहार में सुधार तब होगा जब बिहार की जनता सुधरेगी। बिहार की जनता ये तय करेगी कि अब बहुत हो गया, बहुत हो गया जाति पाति, बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, बहुत हो गया नाली गली। एक बार हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे, ताकि बिहार में पलायन रुके, बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो, एक नया उजाला यहाँ पर आए। लोग जब समझेंगे, लोग जन बल के आगे कोई बल नहीं है, लोग खड़े होंगे तो सुधार होगा, लोग नहीं खड़े होंगे तो सुधार नहीं होगा। मंच सजा हुआ था, लोग इंतजार कर रहे थे, प्रशांत किशोर ने भाषण क्यों नहीं दिया? भाषण इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये मैं प्रशांत किशोर इतने बड़े व्यक्ति नहीं है कि जेपी के गांव में आकर मैं कोई बड़ी बात करूं। मैंने जैसा आपको बताया, मैं सिर्फ यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ, इस गांव में एक रात बिताने आया हूँ।
भाषण तो हम लोग रोज दे ही रात भर जागेंगे, रात भर लोगों से मुलाकात करेंगे, नहीं, जागने का तो दावा नहीं कर रहे हैं, रात भर यहाँ रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं रुकेंगे और लोगों की परेशानियां सुनेंगे। अब लोग तो क्या, आप कहीं जाइएगा तो लोग परेशानी अपनी सुनाएंगे ही, लोग अपनी बात कहें, हम यहाँ उपलब्ध हैं। लेकिन उद्देश्य ये है कि सिताब दियारा आए, एक रात यहाँ बिताएं और तभी यहाँ से शुरुआत करें। हम लोग कोई बड़ा काम करते हैं, व्रत क्यों रखते हैं? आप व्रत अपने आत्म शुद्धि के लिए रखते हैं, आप व्रत अपने रिजॉल्व को, अपने संकल्प दिली को मुराद पूरा होने के लिए नहीं, करते हैं। अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए करते हैं। तो ये शुद्धिकरण सबको, हम सबको करना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में तो देखिए एक हफ्ते में 2 बार 3 बार लोग व्रत रखते हैं। तो आप यहाँ इसलिए आए हैं कि इस धरती को प्रणाम करें, इससे प्रेरणा लें और ये संकल्प लेकर जाएं कि जिस इरादे से इस काम को शुरू किया है उस ईमानदारी में, उस शुद्धता में कहीं कोई खोट ना हो, उस ईमानदारी से किए जा रहे प्रयास पर बने रहे और अगर सब अच्छा रहा तो ऊपर वाले की कृपा से अच्छा ही होगा। और हस्ताक्षर अभियान का क्या अपडेट है? कितने लोगों ने अब तक हस्ताक्षर कर दिया है प्रशासन? वो हस्ताक्षर अभियान के संयोजक बैठे हुए हैं, रामबली जी ये बताएंगे। हम तो हस्ताक्षर अभियान नहीं चला रहे हैं, दल चला रहा है, दल के साथी चला रहे हैं। हम तो बिहार बदलाव यात्रा पर ही चलेंगे और इस यात्रा के दौरान भी हस्ताक्षर अभियान होगा। लोग जो आएंगे उनको कहा जाएगा 1 करोड़ लोग मिल पाएंगे ना आपको? आपकी बात मानेंगे ना? हस्ताक्षर बड़ी चीज होती है। बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, करीब करीब 3 करोड़ परिवार हैं। तो हम लोग का अपना लक्ष्य है और हम लोग का ऐसा मानना है कि अगले 2 महीनों में हम लोग कम से कम 1/3 घरों में पहुंचकर वहां से उनसे हस्ताक्षर लेंगे। इसलिए नहीं कि जन स्वराज हस्ताक्षर अभियान चला रहा है, इसलिए कि जो बात कही जा रही है कि अगर बिहार में भ्रष्टाचार है तो आप बदलाव के लिए हस्ताक्षर कीजिए। अगर आप गरीब हैं और आपको सरकार ने 2 लाख रुपए वादे के अनुसार नहीं दिया है तो बदलाव के लिए हस्ताक्षर कीजिए। अगर आप भूमिहीन हैं और सरकार ने पिछले 18, 19, 20 साल में वादा करने के बाद भी आपको 3 डिसमिल जमीन नहीं दी है तो आप बदलाव के लिए हस्ताक्षर कीजिए। आप बदलाव के लिए हस्ताक्षर कीजिए ताकि आपके बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो। अगर इस बात को सुनकर भी लोग हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो हम लोग ये मानेंगे कि भाई देश, यहाँ के लोग अपनी स्थिति से खुश हैं, लोकतंत्र है, हम लोग अपनी बात जाकर कहेंगे। हम लोग का भरोसा है, विश्वास है कि लोग हस्ताक्षर भी करेंगे और हस्ताक्षर से आगे बढ़कर जाकर वोट भी दबाएंगे, बिहार में बदलाव करेंगे। लेकिन आपको मालूम है ना कि एसडीएम से भिड़ना आपको महंगा पड़ गया है। प्रशासन ने एक चिट्ठी निकाल दी है और साफ-साफ कहा है कि कार्यक्रम की हम जांच करेंगे और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी करेंगे। अरे आप कितने दिन से कवर कर रही है, रोज आके खबर देती हैं, अरे आप पर एफआईआर हो गया, आपको पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। प्रशांत किशोर ऐसे ही घूम रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के घूम रहे हैं, आगे भी घूमते रहेंगे। कितने एसडीएम आए गए उसका कोई वैल्यू नहीं है। उस एसडीएम की जिम्मेवारी ये है कि वहां पर लोगों को अनाज मिले। लोग कह रहे हैं कि उनको 5 किलो नहीं, ऑडियो भी वायरल हुआ है। सुनिए 3.5 किलो अनाज मिल रहा है। एसडीएम की जिम्मेवारी ये है कि वहाँ भूमिहीनों को जमीन मिले, उसकी चिंता नहीं कर रहा है। वहां पर किसी को जमीन नहीं मिली है। वहां मुझे माझी समाज का एक आदमी वीडियो पर बताया, कागज दिखाया कि 11 में जमीन का कागज मिल गया, अभी तक जमीन नहीं मिली है। एसडीएम की जिम्मेवारी ये है कि लोगों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। एसडीएम के लिए जिम्मेवारी है कि वहाँ भूमि के सुधार सर्वे में भ्रष्टाचार ना हो। वो सब काम छोड़कर एसडीएम क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर भाई राजनीति कर रहे हैं, कैमरे पर बोला। आप बताइए, वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है और जिस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी एक हमारे जिला अध्यक्ष को जनसुराज धमका रहे थे। भाई आप सुनकर देख लीजिए कि धमका रहे थे कि प्यार कर रहे थे। जिस तरह का भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं वो किसी अधिकारी को शोभा नहीं देता। कह रहा है कि अगर कल्याण बिघा में एक भी गाड़ी घुस गया तो तुमको देख लूंगा, देख लेंगे। तो उनको तो देखेंगे क्या, हम उनको देखे तो बेचारे घबरा के हाथ पैर जोड़ रहे थे। उससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे कितने एसडीएम आएंगे, कितने नोटिस आएगा, कुछ प्रशांत किशोर से डरने वाले नहीं है। बात जो सही है, कल्याण बिघा या बिहार के किसी गांव में जाने के लिए किसी एसडीएम, किसी डीएसपी के परमिशन की जरूरत नहीं है। हम कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हम अकेले निहत्थे जा रहे हैं, लोगों से मिलने जाना चाह रहे हैं। एसडीएम कौन होता है रोकने वाला? अगर रोका तो पूरे बिहार की जनता ने देखा और सब लोग गाली दे रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं ये आदमी गलत है। अब कल्याण बिघा जाइएगा कि मन बदल गया? बिल्कुल। डर गए। अच्छा आप ये बताइए, हम सिताब दियारा में आए हैं, कोई एसडीएम आके यहाँ हमको रोक रहा है? नहीं रोकेगा। कैसे रोकेगा? कल से रोज गांव जाएंगे, कैसे रोकिएगा? लोकतंत्र है, हर नागरिक को जाने का अधिकार है। तो एसडीएम कौन होते हैं रोकने वाले? एसडीएम साहब अभी नया आए हैं। मुख्यमंत्री के इलाके में आपको पोस्टिंग मिल जाती है तो आपका दिमाग थोड़ा चढ़ जाता है, आपको लगता है कि अब हम ही भगवान हो गए हैं।
धीरे धीरे लोग धरती पर आ जाते हैं, नया नया नौकरी है, अपने आप उनको समझ में आ लेकिन जाएगा। आज तेजस्वी यादव ने भी आपका समर्थन कर दिया। उनसे सवाल पूछा गया था कि प्रशांत किशोर को तो रोक लिया गया है। उन्होंने भड़कते हुए कहा कि यही तो तानाशाही है जिसकी बात हम कर रहे हैं। नहीं, ठीक बात है। किसने किसका समर्थन किया वो ठीक है, लेकिन मैंने खुद कहा कि राहुल, ये बिहार में परिपाटी नहीं रही है। राहुल गांधी यहाँ आए, उनको आप दरभंगा में रोक रहे हैं। कोई यहाँ कार्यक्रम लोकतांत्रिक तरीके से कर रहा है, उसको रोक रहे हैं। कोई जाकर कहता है कि भाई कार्यालय में भ्रष्टाचार है, तो उस पर आप अफसरशाही का कोई कानून लगाकर उसको जेल में डालते हैं, उस पर केस करते हैं। इसी के खिलाफ तो जनता खड़ी हो रही है, इसी के खिलाफ तो लोग आवाज उठा रहे हैं। और जो लोग भी लोकतंत्र में यकीन करते हैं, हम लोग इससे डरने वाले नहीं है। बिहार की जनता इससे डरने वाली नहीं है। गरीब लोगों को, असहाय लोगों को ये अफसर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनसे पैसा वसूल रहे हैं। अब उनका ये समय खत्म, 4 महीने का समय है। जितना लूट रहे हैं लोग लूट ले। दिसंबर के बाद इसमें कितने लोग जेल में जाएंगे, उनकी गिनती आप लोग करिएगा। जेल में जाएंगे? भैया, जो बिहार को लूटेगा वो जेल नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, आप बताइए। जो बिहार को लूटेगा वो जेल जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाना चाहिए, जहाँ घर खरीदा है सब पैसा। हम सुनते हैं कि लूट के लोग घर, बिहार का अफसर सबके बारे में खबर सबूत है। चाहिए होता है प्रशांत जी, है ना आपके पास? अरे हम सबूत तो, जो सरकार आएगी सबूत जुटा लेगी, उसकी उसकी चिंता मत कीजिए। सत्य की एक अपनी ताकत है। पूरे बिहार में चर्चा है कि कुछ बिहार के ब्यूरोक्रेट्स ने इतना घोटाला किया है कि ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में घर खरीदा है। तो बिहार के लोग बेघर होके घूम रहे हैं और यहाँ का अफसर सब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में घर खरीद रहा है। तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब नवंबर में सरकार बदलेगी, निजाम बदलेंगे। जनसुराज आएगा क्या? भाई, जिसकी भी सरकार बने, जनसुराज, जनता का राज तो होगा ही होगा। नीतीश जी तो जाएंगे, निजाम तो बदलेगा ही बदलेगा। तो जब निजाम बदलेंगे तो निजाम के दरबारियों की हालत बहुत बिगड़ने वाली है। उनको, उनका जगह इंग्लैंड और अमेरिका में घर नहीं होगा, उनकी जगह बिहार के जेल होगा। तो सुना आपने कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सिताब दियारा पहुंचकर क्या कुछ कहा है। देखिए, बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं और ठोक कर कह दिया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। ठोक कर कह दिया है कि इस बार के परिणाम आप देख लीजिएगा और देखकर सभी चौंक जाएंगे। बदलाव तो होकर रहेगा, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।